नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और बता दें कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक बंगला सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे शीश महल कहा जाता है। इस बंगले में बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2015 से 2024 में इस्तीफा देने तक रहे। भाजपा जहां इसके सहारे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी वाली छवि तोड़ने की कोशिश में जुटी है, तो आप अपने बचाव में प्रधानमंत्री आवास का ढोल बना रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस और आप के सभी नेता इन दिनों शीश महल से जुड़े आरोप प्रत्यारोप में जुटे हैं और सब जगह शीश महल का शोर है। ऐसे में आपके मन में भी एक सवाल होगा कि इस बंगले को शीश महल ही क्यों कहा जाता है। आज इसी बारे में जानते हैं। भाजपा और कांग्रेस के सभी नेताओं के मुंह से आपने शीश महल जरूर सुना होगा, लेकिन यह नाम उन्होंने नहीं दिया। दरअसल मई 2023 में सबसे पहले यह नाम सामने आया, तब एक न्यूज चैनल ने बंगले पर खर्च को लेकर पहली बार चौंकाने वाले दावे किए थे। न्यूज चैनल टाइम्स नाउ पर प्रसारित इस कार्यक्रम को ऑपरेशन शीश महल नाम दिया गया था। यहीं से भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने भी इस नाम को लपक लिया। इसके बाद उस बंगले की जब भी बात हुई, दोनों दलों ने शीश महल शब्द का ही इस्तेमाल किया और आम लोगों की जुबान पर इसे चढ़ाने की जबरदस्त कोशिश की गई। असल में शीश महल जयपुर के आमेर किले में बने एक महल का नाम है, जिसे दर्पणों का महल भी कहा जाता है। इसकी दीवारों और छतों पर कीमती पत्थर और शीशे लगाए गए हैं। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में इसे बनवाया गया था। बाद में सिख महाराजा रणजीत सिंह ने भी इसमें बदलाव करवाए। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल ने भी बंगले में इसी तरह महंगे टाइल्स और पत्थर लगवाए हैं। दिल्ली के सिविल लाइंस में 6 फ्लैगस्टाफ रोड में मौजूद इस बंगले में अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री रहा करते थे। कोरोना काल के दौरान इस बंगले का नवीनीकरण किया गया और आरोप है कि बंगले में सुख सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। मीडिया में सीएजी रिपोर्ट का भी कुछ हिस्सा लीक हुआ, जिसके मुताबिक बंगले के नवीनीकरण पर 33 करोड़ से अधिक खर्च का ब्यौरा मिल चुका है। सीएजी रिपोर्ट्स में बताया गया कि शुरुआती आकलन 7.9 करोड़ रुपए खर्च का था और पीडब्ल्यूडी की तरफ से भी सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए। अब सवाल यह है कि सभी विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को उनके पद के मुताबिक सरकारी आवास दिए जाते हैं, तो फिर इतनी चर्चा केजरीवाल से जुड़े बंगले की ही क्यों हो रही है? इसके पीछे वजह करीब 12 से 13 साल पुरानी है। यूपीए 2 सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के जरिए देश में पहली बार चर्चा में आए अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीतिक दल बनाने का फैसला किया, तो उन्होंने इस बात का जोर शोर से प्रचारित किया कि नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। दिल्ली में चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने कहा था कि उनके लिए 2 से 3 कमरे का ही घर प्राप्त होगा। साधारण कपड़े और चप्पल पहने हुए केजरीवाल जब दिल्ली की गलियों में प्रचार के लिए निकले थे, तो शीला दीक्षित के बंगले में 12 एसी लगे होने की बात कहकर जनता को ये बताने की कोशिश करते थे कि नेता और मंत्री जनता के पैसों पर रिहायशी वाली जिंदगी जीते हैं। अब भाजपा और कांग्रेस उनके बंगले में मौजूद सुख सुविधाओं और खर्च की लिस्ट गिनाकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर है। आम आदमी पार्टी शीश महल मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ दो हाथ करने को तैयार है। पहले आम आदमी पार्टी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2700 करोड़ का महल बनवाया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने जवाब यह दिया कि अरविंद केजरीवाल ने घर की मरम्मत और लग्जरी आइटम्स अपने लिए नहीं लगवाए थे। वो मुख्यमंत्री आवास सरकारी है, जो कोई भी सीएम बनता है उसका इस्तेमाल करता है। पर जब बात इससे भी नहीं बनी तो पार्टी और आक्रामक हो गई। बुधवार को सीएम हाउस पर पहुंचकर आम आदमी पार्टी नेता सीएम हाउस में सोने का टॉयलेट, बार और स्विमिंग पूल ढूंढने के लिए पहुंचे। पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह सीएम हाउस पहुंचकर यह जनता को दिखाना चाहते थे कि बीजेपी केवल बदनाम कर रही है। सीएम हाउस में ना स्विमिंग पूल है और ना ही सोने का टॉयलेट है। आप नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने सीएम हाउस के बाहर ही रोक दिया। पुलिस ने बहस के बाद दोनों नेता सीएम आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए, लेकिन फिर दोनों वापस चले गए। संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी का झूठ सामने आया और किसके कहने पर पुलिस तैनात की गई। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सीएम हाउस का वीडियो जारी किया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जो वीडियो जारी कर रही है, उसमें स्विमिंग पूल और सोने के टॉयलेट की बात कही हुई है। आप नेता जिस बात को साबित करने के लिए सीएम हाउस पहुंचे थे, तो वहां कहीं भी ये चीजें नहीं देखी गई। दरअसल सीएम हाउस में लाखों के जकूनी, 15 लाख के टॉयलेट सीट, महंगे पर्दे और टाइल्स और शानदार इंटीरियर की बात कही गई है।
स्विमिंग पूल और सोने के टॉयलेट के बहाने बीजेपी के आरोपों को झूठ साबित करने की कोशिश बताती है कि आम आदमी पार्टी की किस तरह अपने आरोपों को झूठा साबित करना चाहती है। हालांकि आम आदमी पार्टी इस रणनीति की बदौलत डैमेज कंट्रोल में सफल साबित हुई है। मुख्यमंत्री आवास का विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और बीजेपी दिल्ली सीएम आवास को शीश महल कह रही है और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री आवास को राजमहल कह रही है। चुनाव के ऐलान के बाद दिल्ली की राजनीति शीश महल बनाम राजमहल की हो गई है।